हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है महाजनपदास। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, उसमें हमने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होना। ठीक है, कैसे आयरन के इस्तेमाल से बढ़िया टीलिंग होने लगा जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा गया। ठीक है, और उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में एक चीज़ और ऐड कर देना, उस समय पर ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन मतलब जानते हो आप, ट्रांसप्लांटिंग। और जैसे मतलब एक टाइम उगा करके बाद में फिर उसको फिर से एक वहाँ से उखाड़ करके दूसरी जगह पर उगाना। ठीक है, जैसे चावल उगाते हैं। ठीक है, ये चावल पैडी का वहाँ पर ट्रांसप्लांटिंग करना स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से इनका जो यील्ड है वो काफ़ी बढ़ गया था। ठीक है, उसके साथ हमने पढ़ा कि ट्रेड एंड कॉमर्स भी उस समय पे डेवलप हो गया था। ठीक है, फिर उसके साथ साथ आयरन का डिस्कवरी हो गया, आयरन का इस्तेमाल ज़्यादा पैमाने पर करने लगे। ठीक है, और भी हमने जो पढ़ा था, जैसे नए स्कूल्स ऑफ थॉट आए थे। ठीक है, महावीरा और गौतम बुद्ध, ठीक है, उस समय पे आए। ठीक है, जिन्होंने अलग स्कूल ऑफ थॉट दिया, जिंदगी को देखने का एक अलग नज़रिया दिया। ठीक है, उसके साथ साथ कल्चरल डेवलपमेंट्स हुए। ठीक है, जनपदाज एमर्ज होके आए। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और टाइम पीरियड वही है। अब हम उसी टाइम पीरियड में जो कि हमारा है 6 सेंचुरी बीसी से लेकर के लगभग लगभग 7 सेंचुरी बीसी। ठीक है, इस टाइम पीरियड पे आप 16 जो उस समय के लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स थे। ठीक है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रीवियस में देखो हमने देखा था कि जनपदास बनते थे। ठीक है, जनपदास का मतलब मैंने बताया था कि जहाँ पर वो सेटल होते थे। ठीक है, अब वो जनपदास जो है अब वो इकट्ठा होकर के एक लार्ज टेरिटोरियल स्टेट बनाने लगे, जिसको नाम दिया है महाजनपदास। ठीक है, महाजनपदास क्या होते थे? बिग टेरिटोरियल स्टेट्स। ठीक है, जहाँ पर क्या होगा, एक वेल एस्टेब्लिश्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ उनके क्या क्या होगा, स्टैंडिंग आर्मी भी होगा। ठीक है, देखो जनपदास थे, जनपदास में क्या पढ़ा था हमने, वो स्मॉल टेरिटोरियल स्टेट्स थे। ठीक है, अब वही जनपद इकट्ठा हो करके और जब एक कंसोलिडेटेड पावर सेंटर में बना तो ये उनको कहा गया महाजनपद। ठीक है, तो ये देख लो, आपको सारे 16 के 16 महाजनपद यहाँ पर दिए हुए। ठीक है, इसको याद करने का तरीका है, या आप ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, या आप नॉर्थ टू साउथ याद करो। ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा अलग तरीके से याद किया हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर आप ईस्ट टू वेस्ट जाओगे तो फिर अंग से स्टार्ट होता है, लेकिन अंग से स्टार्ट करने से अच्छा है आप ये ऐसे याद करो, काशी कौशल अंग मगध। ठीक है, काशी कौशल अंग मगध वज्जी मल्ला चेदी वत्स। ठीक है, काशी कौशल अंग मगध वज्जी मल्ला चेदी वत्स, कुरु पंचाला अवंती मत्स्य, कुरु पंचाला अवंती मत्स्य। ठीक है, उसके बाद कंबोजा गंधारा अस्मक सुसेना। ठीक है, क्या है? कंबोजा गंधारा अस्मक सुसेना। ठीक है, कहीं पर असाका होता, कहीं पर अस्मक होता है। ठीक है, ये क्योंकि बुक जो है अलग अलग बुक है। ठीक है, बहुत सारे किताबों पे, कुछ किसी बुक पे तो ये 16 से भी ज़्यादा महाजनपद दिए। ठीक है, लेकिन अब कंक्लूजन में हिस्टोरियंस का मानना है कि ये 16 ही थे। ठीक है, कैसे बहुत सारे हैं। ठीक है, अंगुठा निकाया। ठीक है, और उसके साथ साथ एक और है भगवती सूत्र। ठीक है, इन पर ये यही नाम जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये सोर्सेस है जहाँ पर इन महाजनपदास के बारे में मेंशन है। ठीक है, ये बुक से नाम याद रहता तो ये रखो, नहीं रहता तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और याद रखना, देखो सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपका ग्रेजुएशन लेवल पे 7-8 नाम जो इम्पोर्टेंट है उस समय पे याद रखना। ठीक है, जैसे मगध को तो याद रखना ही रखना। ठीक है, उसके बाद कोशला है, वत्स है, अवंती है। ठीक है, ये पावरफुल महाजनपदास थे, तो इनको याद रखना। ठीक है, और याद रखना, देखो एक चीज़ और, कि ये 16 के 16 महाजनपद हर टाइम नहीं थे। ठीक है, आपको मेन जो इस सेमेस्टर में आपको सिर्फ मगध के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाद में मगध ने क्या किया था, मगध ने सारे महाजनपदास को अपने कंट्रोल में ले लिया था। ठीक है, तो इसलिए बाकियों को नहीं पढ़ना। और जैसे कुरु पंचाल के बारे में तो आपने पहले पढ़ा हो। ठीक है, ये थोड़ा उससे वैदिक टाइम पीरियड में ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, जो आपने एपिक पढ़ा होगा, कुरुक्षेत्र युद्ध कहाँ पर होता है? वो हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ महाभारत में। ठीक है, ये सारा आपने पढ़ा होगा। आज के टाइम पर बोले तो ये मेरठ के ऊपर। ठीक है, गाजियाबाद से थोड़ा ऊपर ये सारे चीज़ें आएंगे। चलो हम डिस्कस करते हैं एक एक को।
देखो इस मैप पे मैंने ये इसलिए लगाया ताकि आप लोग इजीली याद रख सको, ठीक है, क्यों, क्योंकि इस पर रिवर सिस्टम भी साथ में, ठीक है। देखो रिवर सिस्टम बोले तो यहाँ पर पहला गंगा रिवर सिस्टम और दूसरा इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आप जितने भी महाजनपदास है वो ज्यादातर कहाँ पर, या तो गंगा के साथ में है या इसके ट्रिब्यूटरी के साथ में सेटल्ड है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो सिविलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, रिसोर्सेज जहाँ हो गया ना वहीं पर लोग जो है सेटल होते हैं, ठीक है। आज भी देखो, आज भी इंडिया का जो लगभग लगभग 70% पॉपुलेशन जो है इसी रीजन में रहता है, ठीक है। आपको पता है आपका यूपी का पॉपुलेशन पाकिस्तान से ज़्यादा है ना, तो ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिसोर्सेज है, ठीक है। रिसोर्सेज उस समय पे क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट खाना, ठीक है। और खाना कहाँ मिलता है, फर्टाइल लैंड पे, ठीक है। और आपको पता है ये सबसे नॉर्दर्न प्लेन्स जो है सबसे फर्टाइल है, ठीक है। क्यों फर्टाइल होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो रिवर्स है अपने साथ सिल्ट लाती है, ठीक है, जो कि यहाँ पर नई एलिवेबल सॉइल देती है, ठीक है, फ्लड्स के फॉर्म में जब फ्लड्स आते हैं तब न्यू सिल्ट जो है डिपॉजिट हो जाती है, जो कि फर्टाइल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जिस जो क्या करेगा आपके एग्रीकल्चर में हेल्प करेगा, ठीक है। इवन देखो आज भी यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ बिहार में बेशक पॉपुलेशन कम है लेकिन डेंसिटी देखेंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया का सबसे ज़्यादा बिहार में है, ठीक है। उसके बाद वेस्ट बंगाल आता है, वेस्ट बंगाल में भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। यूपी सबसे पॉपुलेटेड स्टेट है, बिहार और वेस्ट बंगाल उसके बाद सबसे डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रूव करती है कि सिविलाइजेशन कहाँ जाएगी, जहाँ पर उनको रिसोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। उस समय पे रिसोर्सेज मैन खाना था, ठीक है। आज के टाइम तो चलो बाकी मिनरल्स भी देखते हैं, ठीक है। उस समय पे मिनरल्स का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था। हाँ, लेकिन उसके बाद देखो जब आप 6th सेंचुरी बीसी के बाद देखोगे, ठीक है, जैसे 4th 5th में 4th 3rd में देखोगे तो फिर मगध जो है एमर्ज होके आता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि मगध जो है कि आज की बिहार, ठीक है, यहाँ पर आयरन जो है पाया जाता है, ठीक है। तो ये आयरन मिलने की वजह से मगध ने दूसरों को अपना, या हम गुलाम तो नहीं बना, हम कह सकते हैं कि कंट्रोल में ले लिया, या ठीक है अपने महाजनपदा में मिला दिया या अपने टेरिटरी में मिला दिया, ठीक है। ये सारी बेसिक कुछ चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए। चलो अब हम देखते हैं एक एक करके इन सारे महाजनपदा को, ठीक है। अगर हम ईस्ट से देखें तो देखो सबसे पहला है यहाँ पर आपका अंग डायनेस्टी, ठीक है। अंग बोलो या अंगा बोलो, ठीक है। अभी आपको पता है इंग्लिश की टर्म को हिंदी में, सॉरी हिंदी टर्म को इंग्लिश में लिखें तो ए लगा दिया जाता है, ठीक है। अंग जो महाजनपदा है ये बाद में देखो आपके मगध ने इनको अपने कंट्रोल में ले लिया था, ठीक है। लेकिन जब तक ये महाजनपदा था इसका कैपिटल जो था चंपा, ठीक है। ये सबसे ईस्टर्न महाजनपदा है चंपा। आज का जो भागलपुर एरिया है, ठीक है, आज का भागलपुर एरिया है बिल्कुल बिहार की बाउंड्री पे, ठीक है। ये उस माना जाता है ये वही एरिया था जहाँ पर ये अंग महाजनपद जो था, ठीक है। उसके बाद जैसे देखो आपको आ जाता है वज्जी, ठीक है। अब ये वज्जी जो है आप ध्यान से देखोगे तो कहाँ पर है, ये बिल्कुल नेपाल के बाउंड्री पर, ठीक है। और उस समय पे क्या था, उस समय पे जो है कि नेपाल तो था ही नहीं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आज का जो नॉर्दर्न बिहार और उस समय का कुछ पार्ट ऑफ, इस समय का कुछ पार्ट ऑफ नेपाल, ठीक है, ये सारा था आपका वज्जी, ठीक है। और वज्जी का कैपिटल था वैशाली, ठीक है। और उसके बाद आ गया आपका मगध, ठीक है। तो मगध के दो तीन कैपिटल रहे, ठीक है, आपका राजगीर था, ठीक है। उसके बाद पाटलिपुत्र कर दिया गया, ठीक है, और उसका कैपिटल हो गया ये, ठीक है। और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट इस सेमेस्टर में आपको मगध महाजनपदा के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मल्ला, ठीक है। अब देखो मल्ला भी कहाँ है, ये तो इंडिया का बाउंड्री है, ठीक है। तो कहाँ जा रहा है, ये नेपाल में जा रहा है, ठीक है। तो उस समय का जो मल्ला था उसका कैपिटल जो था यहाँ बिहार यूपी में है, ठीक है। आपका जो प्रेजेंट डे जो कुशीनगर है ना, ठीक है, ये जो कि पड़ता है देवरिया, ठीक है, देवरिया जो डिस्ट्रिक्ट है एट प्रेजेंट, ठीक है। माना जाता है कि यही वो रीजन होगा जहाँ पे मल्ला महाजनपद का कैपिटल रहा होगा, ठीक है। उस समय पे था कुशीनगर, पूरा नहीं था, किसी बुक पे टीचर जो है पढ़ाते हुआ कुशीनगर बोलेगा लेकिन खुशी ना लिखा होता, ठीक है। तो ये उसका कैपिटल था, ठीक है। उसके साथ देखो एक और महाजनपदा है जो कि नेपाल में है, ठीक है। आज का नेपाल है लेकिन उस समय पे नेपाल नहीं था, वो इंडिया ही हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोशला, ठीक है, ये हो गया आपका कोशला। कोशला का कैपिटल आप लोगों को पता होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सबसे आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उसके साथ साथ देखो सरस्वती जो है कैपिटल था, और उसके साथ कोशला इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका जो रामायण है, ठीक है, अयोध्या जो दिखाते हैं रामायण में वो यही था, ठीक है। उसके साथ साथ जो गौतम बुद्धा पैदा हुए, ठीक है, शक्य क्लैन जो था कपिल वस्तु का,
ठीक है, वो माना जाता है ये कोशला जो महाजनपद था इसी के अंडर था, ठीक है, कपिलवास्तु, ठीक है। उस चलो मैं यहाँ पर सिंपल बताता हूँ, नेक्स्ट पेज पे मैं कैपिटल लिखाऊंगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आ गया आपका काशी, ठीक है। काशी का आपका कैपिटल पता है, काशी का आज भी प्रेजेंट है उसी नाम से जानते हैं, ठीक है, बनारस, वाराणसी, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आपका कौशल हो गया, वज्जी हो गया, मल्ला हो गया, ठीक है। उसके बाद वत्स, ठीक है। देखो वत्स के लोकेशन को देखना, ल, आपका ये आ गया गंगा, ठीक है, और ये आ गया गंगा जो का जो ट्रिब्यूटरी है यमुना, ठीक है। तो ये आपकी बिल्कुल यमुना की बाउंड्री पर, ठीक है। यहाँ पर है आपका इलाहाबाद और यहाँ पे कौशाम्बी, ठीक है। तो वत्स कैपिटल था कौशाम्बी, ठीक है। और देखना ये यमुना के ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। मैन ये देखो ये है आपका गंगा, ठीक है, और ये है आपका यमुना, और ये है आपका घाघरा, और ये है गंडक, ठीक है। और ये देखो ये है सोन, ठीक है। ये सारे गंगा के ट्रिब्यूटरीज है। और यहाँ पर आपका वत्स कैपिटल, सॉरी वत्स महाजनपद हो गया जिसका कैपिटल था कौशंबी, ठीक है। ये आपका जो मॉडर्न डे इलाहाबाद, ठीक है, अब जो देवपुरा गया, ठीक है। और उसके नीचे देखो आपका चेदी, ठीक है, यहाँ सेदी लिखा है, चेदी, ठीक है, चेदी, ठीक है। तो चेदी का कैपिटल था सुखमती, ठीक है। और ये आज का आपका जो प्रेजेंट है, ठीक है, बुंदेलखंड जो आपका प्लेटू आता है, ठीक है, या आप कह सकते हो झांसी, ठीक है। तो ये जो है मॉडर्न डे झांसी जो एरिया ये है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ आ गया अवंती, ठीक है। तो अवंती का कैपिटल जो है वो था उज्जैन, ठीक है। इसके दो कैपिटल थे, एक नॉर्थ में उज्जैन और साउथ में महिष्मति। अब नाम सुन के बाहुबली वाला मत समझ लेना, ठीक है, वो अलग महिष्मति है, ठीक है, या वो कहानी है। लेकिन यहाँ पर जो अवंती है उसका कैपिटल था महिष्मति, ठीक है। और उसके बाद रह गया आपका कुरु पंचाला, ठीक है, कुरु रह गया, पंचाला रह गया, इनका हस्तिनापुर था, ठीक है। और ये मत्स्य रह गया। ये आपके जो आप टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं उससे पहले ये काफ़ी फेमस थे, ठीक है। लेकिन इस टाइम 6 सेंचुरी BC आते आते ये महाजनपद जो है वीक पड़ गए थे, ठीक है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रह जाता का मत्स्य, ठीक है, मत्स्य का कैपिटल था विराटनगर, ठीक है। ये आपके मॉडर्न डे राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। और उसके साथ रह गया शूरसेना, ठीक है। शूरसेना का कैपिटल था मथुरा, ठीक है। सिर्फ सुनना, मैं नेक्स्ट पेज पे डिटेल में आपको लिखा दूंगा, ठीक है। शूरसेना का क्या था, मथुरा, ठीक है, प्रेजेंट डे मथुरा। और देखना जरा ये बिल्कुल आपके यमुना नगर पे, यमुना रिवर पे, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका गंधारा, ठीक है, गंधारा का आपको पता तक्षशिला है, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया कंबोजा, ठीक है। कंबोजा का कैपिटल था कलावती, ठीक है। और ये आज के जो आपका मॉडर्न डे जम्मू कश्मीर है, ठीक है, ये भी हमारा जो जम्मू कश्मीर है ये कम्बोजा महाजनपद जो है यहाँ तक फैला हुआ था ऐसे, ठीक है। पूरा ये राजौरी एरिया ये सारा उसमें रहता है, ठीक है। अभी देखना ज़रा एक चीज़, चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ, ठीक है। लिस्ट अगर आपको देखना है तो मैं इस हिसाब से बताऊंगा कि आप जिसको इजली याद कर सको, ठीक है। 16 के 16 चार चार में काशी कौशल अंग मगध, ठीक है, क्या क्या, काशी कौशल अंग मगध, ठीक है। और ये काशी जो है, ठीक है, बाद में देखो क्या किया कि कौशला ने क्या कर दिया था, इसको अपने अंडर ले लिया था, ठीक है। और बाद में क्या होता कि कौशला देवी, ठीक है, जो कि कौशल महाजनपद की प्रिंसेस थी, ठीक है, उसकी शादी होती है मगध के प्रिंस के साथ। फिर ये कौशला जो है कौशल महाजनपद काशी को एज ए डॉवरी मगध को दे देता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी ट्रिप इतना याद रखना। देखो अंका का मैंने बताया था चंपा, ठीक है, मगध का मैंने बताया था राजगिरी, ठीक है। उसके बाद काशी का मैंने बताया था वाराणसी, ठीक है। उसके साथ कौशला का हो गया आपका सरस वती, ठीक है। काशी कौशल अंग मगध वजी मल्ल चेदी वत्स, ठीक है, ऐसे याद करना। ये मतलब इजी इजी, वो एक इजी तरीका है जिससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। वो काशी कौशल अंग मगध वज्जी मल्ला चेदी वत्स, ठीक है। वज्जी का कैपिटल मैंने बताया था वैशाली, ठीक है, जो कि आपके प्रेजेंट डे नेपाल में पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मल्ला, ठीक है, मल्ला भी लगभग लगभग देखो ये सारे कहाँ पर है, बिल्कुल हिमालय के फुट हिल पर, ठीक है। मल्ला का कैपिटल क्या है, कुशीनगर, ठीक है, जो कि आज के देवरिया
डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, यूपी, ठीक है। उसके बाद आ गया चेदी, ठीक है, चेदी जो है नीचे आ गया, इसका अर्थ है सुखमती, ठीक है। उसके बाद वत्स, ठीक है, वत्स का कैपिटल था कौशाम्बी, ठीक है। ये आपके मॉडर्न डे इलाहाबाद के बगल में, ठीक है, इलाहाबाद के बगल में कौशाम्बी पड़ता, ठीक है। अब ये 8 हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट भारत पे जाते हैं, ठीक है। कुरु, पंचाला, अवंती, मत्स्य, ठीक है। क्या क्या? कुरु, पंचाला, अवंती, मत्स्य, ठीक है। ये वत्स्य है और ये मत्स्य है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद कुरु का क्या कैपिटल है, ठीक है, हस्तिनापुर भी हो सकता है या इंद्रप्रस्थ, ठीक है। आपको पता है ये बाद में मतलब चेंज करते, महाभारत आपने पढ़ी होगी, ठीक है, या हस्तिनापुर, ठीक है। उसके बाद पंचाला का कैपिटल पंचाला का कैपिटल कौंडिल्य, ठीक है। और इसके 2-3 थे, चेंज करते, एक याद रखोगे तो काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि ये उतने खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। उसके बाद अवंती है, अवंती का उज्जैन, ठीक है। उज्जैन के साथ आप महिष्मति भी लिख सकते हो, ठीक है, महिष्मति, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका मत्स्य, ठीक है। तो मत्स्य का कैपिटल था विराटनगर, ठीक है, जो आज का विराट, ठीक है, जयपुर से थोड़ा ऊपर नॉर्थ की तरफ, ठीक है। ये हो गया आपके 12, ठीक है। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ला, चेती, वत्स, कुरु, पंचाला, अवंती, मत्स्य, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है आपका कंबोजा, गंधारा, अस्मक और सुरसेना, ठीक है। देखो ये अस्मक है जो आपका सबसे साउदर्न महाजनपद है, और कंबोजा जो है सबसे नॉर्थ, ठीक है। तो कंबोजा का कैपिटल था आपका कलावती, ठीक है। उसके बाद गंधारा का था आपका तक्षशिला, ठीक है। कहीं पर तक्ष तक्ष शिला भी लिखा होता है, ठीक है, वो पाली लैंग्वेज की वजह से, ठीक है। तो तक्षशिला, या आज मॉडर्न डे में तक्षशिला लिखते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद रह गया आपका अस्मक, ठीक है। उस अस्मक का पोटली, कहीं पर पोटाली भी लिखा होता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद आ गया लास्ट में आपका सुरसेना, ठीक है। सुरसेना का आपका है मॉडर्न डे मथुराई, ठीक है, जो कि आपको पता है श्री कृष्ण के ठीक है। अब देखना ये 16 के 16 हो गया, काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ला, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाला, अवंती, मत्स्य, कंबोजा, गंधारा, अस्मक, सुसेना, ठीक है। तो ये 16 के 16 महाजनपदाज है। अब आपको 16 के, देखो पेपर में आप 16 नहीं याद होता तो कोई बात नहीं, लेकिन 7-8 तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है, ताकि थोड़ा आपका कंटेंट जो है बढ़ेगा, ठीक है। ये हमारे 16 महाजनपदाज, ठीक है। अब इसके के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसके ज्योग्राफिकल एक्सटेंट को, तो ये आपका देखो नॉर्थ वेस्ट फॉरेंटर्स से लेकर के आपके अभी का जो वेस्ट बंगाल रीजन, या आप कह सकते हो लास्ट ईस्टर्न बिहार तक, ठीक है, यहाँ तक फैला हुआ था, ठीक है। और उसके साथ साथ ये आपको पता है पूरा जो नॉर्दर्न प्लेन है, ठीक है, इसमें फैला हुआ है, ठीक है। और उसके साथ अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट टाइम था हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद फिर से यहाँ पर एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन जो है सेटअप हुआ, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर स्किल वॉरफेयर फिर से आए, ठीक है। वो क्यों आए? क्योंकि आयरन की वजह से, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था महाशिला कंटक, ठीक है, महाशिला कंटक और पत्थर मुसल, ठीक है। तो ये ऐसे हथियार थे जो आज़ाद शत्रु ने बताए थे, ठीक है, जिससे वजह से वॉरफेयर काफ़ी, देखो यही रीज़न है जिसकी वजह से मगध ने क्या कर दिया, बाकी सारे महाजनपदा पे अपना डोमिनेंस बना दिया, ठीक है। और उसके साथ साथ इस टाइम पे फिर से क्या हो गया था, वेल्थ अच्छे से जनरेट होने लगा थ्रू एग्रीकल्चर भी, एंड उसके साथ साथ ट्रेड भी। मैंने बताया था कि इस पिछले लेक्चर में पूरे मेडिटेरियन रीजन तक इनका ट्रेड एंड कॉमर्स फैला हुआ था, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी भी जो है एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। वैदिक लेटर वैदिक पीरियड है, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन उतना अच्छा नहीं था,
ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब मिनिस्टर ऑफ काउंसिल बनने लगे, ठीक है, और अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जो क्या करता था, किंग को मदद करता था हेल्प एडमिनिस्ट्रेशन करने में, ठीक है, किंग की मदद करते थे, ठीक है। अब किस तरीके से चलता था वो भी देखते हैं, ठीक है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है, ये ऐसी सेम चीज़ें मैंने लिखा थोड़ा आपको पॉइंट बनाने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, महाजनपद का कैसा था। देखो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले क्या था कि मोनार्कियल रहता था, ठीक है। अब मोनार्कियल में कैसे एब्सोल्यूट पावर जो है किंग के हाथ में होता था, और उसके साथ साथ वहाँ पर क्या आ गया था, जो हेरिडिटी हो गया ना, मतलब कि हायरार्कल, ठीक है, राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा हाजंग डायनेस्टी आए तो बिंबिसार आया, बिंबिसार के बाद उसका बेटा बना अजातशत्रु, ठीक है। हाँ, हालांकि अगर जब कहीं पर राजा वीक पड़ जाता था तो कोई मिनिस्टर या उसका कोई अपना भाई, ठीक है, क्या कर देता था, उसको हटा करके जो किंग का जो पोस्ट है वो छीन लेता था, ठीक है। अगर ऐसा ना हो तो फिर भाव के बाद बेटा ही बनाया जाता था, ठीक है, और पूरा पावर जो है सेंट्रल में किंग के साथ किंग के हाथ में कंसोलिडेटेड होता था, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे महाजनपदास थे जहाँ पर रिपब्लिक भी था, ठीक है, जैसे वज्जी है, मल्ला है, ठीक है, तो वहाँ पर ओलिगार्कीज था, मतलब कि जो एक जनरल असेंबली होता है ना, वो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता था, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव एज ए किंग बैठता था, लेकिन बाकी जो फैमिली मेंबर्स है, रॉयल फैमिलीज है, उनका भी एडमिनिस्ट्रेशन में पूरा योगदान रहता था, या हम कह सकते हैं कि मिलजुल कर चलाते थे, ठीक है, देश के एडमिनिस्ट्रेशन को। उसके बाद अगर हम बात करें कि एडमिनिस्ट्रेशन डिविजन्स की, तो वहाँ पर क्या रहता था, सबसे समान लेवल पे आपको विलेज होता था, ठीक है, विलेज जो है टाउन के अंडर रहता था, टाउन जो है सिटी के अंदर, सिटी जो है प्रोविंस के अंदर, और जो कुछ प्रोविंस मिल करके आपका एक महाजनपद बनाता था, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो जब टेरिटरीज बड़े हो गए, ठीक है, तो देखो पहले एक छोटा सा टाउन होगा तो एक किंग जो है आसानी से संभाल सकता था, ठीक है, लेकिन अब बहुत सारे टाउन मिल करके एक महाजनपद बनाया था, ठीक है, तो पूरे महाजनपद के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए किंग को प्रोविंसेस में बांटना पड़ा, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है नहीं चला पाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए फिर क्या होता था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग मिनिस्टर्स जो है नियुक्त किए होते थे, ठीक है, जो कि आप हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम राइज ऑफ मगध पढ़ेंगे, लेकिन उसके नेक्स्ट में हम फिर ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके साथ वारफेयर, ठीक है, मॉडर्न वारफेयर जो है आ गया था, ठीक है, क्यों, क्योंकि आयरन के इस्तेमाल की वजह से, ठीक है। और उसके साथ साथ देखना जरा, यहाँ एक रीजन ये भी मैंने पहले भी बता दिया आपको कि मगध का एमर्ज होना, उसके ज्योग्राफिकल सिचुएशन और उसके साथ साथ जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, इसने काफ़ी ज़्यादा मदद मदद की, ठीक है, क्योंकि मगध ने क्या किया, उसके पास जो रिवर सिस्टम थे उसका बढ़िया इस्तेमाल किया, ठीक है, उसके साथ साथ जो आयरन और की जो रिसोर्स था उसका बढ़िया इस्तेमाल किया, ठीक है, चाहे वॉरफेयर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, ठीक है, या चाहे ट्रेड एंड कॉमर्स हो, हर की चीज़ में अपने रिसोर्सेज का बढ़िया इस्तेमाल किया। बाकी चीज़ें क्या हो गई, बाकी चीज़ें अपने कल्चरल एंड सोशल लाइफ में, ठीक है, जैसे कास्ट सिस्टम, ठीक है, क्योंकि उस समय पे देखो इवन कि आप पढ़ते हो 1857 के रिवॉल्ट के टाइम, ठीक है, अवध के बहुत सारे लोग क्या मानते थे कि अगर आपने ओशन क्रॉस कर दिया तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे अंधविश्वासी मानते थे बाकी, लेकिन मगध ने क्या किया, मगध थे और भी जैसे वज्जी मल्ला, ये उतने ऑर्थोडॉक्स नहीं रहे, ठीक है, ये कंजर्वेटिव सोच की नहीं रखी, इन्होंने अपने आप को चेंज किया जिसकी वजह से ये क्या हुए, सक्सेसफुल हुए, ठीक है। और उसके साथ साथ टैक्सेशन सिस्टम भी आ गया था, ठीक है, देखो पहले हमने पढ़ा था कि बाली हुआ करता था एक, ठीक है, वो तो एक वॉलेंटियर गिफ्ट होता था किंग को, ठीक है, लेकिन अब यहाँ हम पढ़ेंगे भाग होता था, ठीक है, भाग बोले भागा, ठीक है, भाग मतलब हिस्सा पार्ट, ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का एक हिस्सा जो है किंग को इन द फॉर्म ऑफ टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, जो कि किंग जो है एडमिनिस्ट्रेशन में इस्तेमाल करता था, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती थी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। हम सारे डिपार्टमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम या मगध में डिस्कस करेंगे, ठीक है, यहाँ तक के लिए आपको इतना काफ़ी है, ठीक है। और उसके बाद देखो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में एक चीज़ है, वो ये है गाना उस समय, ठीक है, मोनार्की होता था, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर गाना संघा होता था, ठीक है, जिसको हम लोग रिपब्लिक तो नहीं कह सकते, लेकिन हम कह सकते हैं इसको ओलिगार्की, ठीक है, मतलब कि मोनार्की होता था लेकिन
सिंगल फैमिली से नहीं, फ्यू, ठीक है, कुछ जनरल असेंबली मिल करके चलाता था, ठीक है। और उसी के साथ देखो, इनमें जो है वज्जी है, और कहीं कहीं पे मल्ला जो महाजनपदा है, यहाँ पर भी रिपब्लिक था ऐसा लिखा हुआ था, ठीक है। और यही देखो, जाहिर सी बात है, रिपब्लिक होगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा जो रूलर्स होंगे वो क्या होंगे, लिबरल होंगे, ठीक है, वो उतने कंजर्वेटिव नहीं होंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर जो जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे स्कूल ऑफ थॉट्स जो है, ठीक है, या जो रिलीजन है वो यहीं से निकली, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फ्रीडम देता था, ठीक है, अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने का, ठीक है। दूसरे जो महाजनपद थे वहाँ पर इतने फ्रीडम नहीं थी, वहाँ पर कास्ट सिस्टम ये सारी चीज़ें स्ट्रिक्ट थी, ठीक है। वहाँ पर जो वर्ण सिस्टम चल रहा था वो स्ट्रांगली फोकस किया, मतलब प्रैक्टिस किया जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा छूट था, जिसकी वजह से इन फिलोसफीज को एमर्ज होने में मदद मिली, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ लो, ठीक है, यहाँ कुछ खास नहीं, सारा कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। अगर आपको वो लेक्चर पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू।